अध्याय 2 श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 54 में अर्जुन ने भगवान को पूछा था कि स्थित प्रज्ञ से पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित दीहि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। 54 श्लोक से लेकर 71 श्लोक तक उसका उत्तर भगवान ने दिया पूरा विस्तार से। अब लास्ट श्लोक में ये बता रहे हैं कि यह सब ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, जो भी कुछ बताया जा चुका है। और इसको प्राप्त होकर योगी जो है वो कभी मोहित नहीं होता है। न विमोह्यति, कभी मोहित नहीं होता, मोह में नहीं फंसता है, क्योंकि मोह ही एकमात्र कांटा है, एकमात्र जड़ है सारे फसाद की। तो कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी जब उसकी मृत्यु होती है, इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अब तीन तरह के आनंद बताए गए हैं, आत्मानंद, परमानंद और ब्रह्मानंद। तो साधना जो अष्टांग योग से शुरू होकर के यम से, नियम से, फिर आसन सिद्ध होता है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, वापस लौटना, फिर धारणा करते हुए, फिर ध्यान और फिर समाधि, फिर आत्मा में स्थित होता है आत्मानंद, फिर परमात्मा में स्थित होता है परमानंद, फिर ब्रह्म में स्थित जब हो जाता है तो ब्रह्मानंद कहा जाता है। आनंद की श्रेष्ठतम अवस्था जिसमें ब्रह्मा हमेशा लीन रहते हैं, मगन रहते हैं, तो उस अवस्था को वो प्राप्त होकर शरीर को त्याग देता है। तो श्लोक 54 से लेकर 72 तक स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, समाधिस्थ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, और उसको प्राप्त कैसे करना है वो सारा विस्तार से बताया गया है। और कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ हम उलझ जाते हैं, उन गांठों का भी वर्णन किया है, जो उलझी हुई गांठें हैं। ममता, अहंकार, स्पृहा, बहुत सी चीज़ें हैं, भय है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, और वो चीज़ें कैसे पैदा होती हैं उन सब का वर्णन पीछे किया जा चुका है। जो दूसरा अध्याय है उसको कुछ विद्वान सारी गीता का सार मानते हैं, क्योंकि इसमें करीब करीब सारी चीज़ें दी गई हैं। कर्म योग भी दे दिया गया है, ज्ञान योग भी दे दिया गया है, और थोड़ी भक्ति योग भी दिया गया है। तो संपूर्ण गीता का अगर हम सार माने तो वो दूसरा अध्याय उसको मान सकते हैं। तो दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।